एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। आई एम योर मेंटर फॉर इंग्लिश लिटरेचर सुधा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट इंग्लिश लिटरेचर CUET PG क्लियर करने के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2026 में अगर CUET क्लियर करना है, सिर्फ क्लियर ही नहीं करना है बल्कि आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं, क्या क्या किस किस फील्ड में आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की इस छोटी सी वीडियो में फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मॉक टेस्ट होता क्या है, किसे हम मॉक टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि मॉक टेस्ट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है। तो मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि CUET PG इंग्लिश लिटरेचर का जिस तरीके से जो पैटर्न आपके एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, वही एग्जैक्ट आपको एग्जाम पैटर्न, वही सेम उतने ही क्वेश्चन, उतना ही टाइम आपको मिलेगा और उतने ही टाइम में आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट बोलते हैं। तो यानी कि आपकी एग्जाम की तरह प्रिपरेशन हो जाती है इन मॉक टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो। अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि मॉक टेस्ट में हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और पॉइंटर मैं आपका क्लियर करना चाहती हूँ। कई बच्चे बोलते हैं कि क्या मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें या फिर हमें मॉक टेस्ट करने चाहिए, दोनों में से बेस्ट क्या रहेंगे। तो देखो, जब भी हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो क्योंकि जो पहले पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हम अपने आप को एक लिमिट कर देते हैं कि हाँ, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को लिमिट ना करें, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन साथ के साथ एक नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको मॉक टेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में मैं आपको बता दूं, CUET PG इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाओगे तो सबसे पहले तो जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है, सेम 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। सेम सारे क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक ही पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वहाँ पर इंक्लूड होगा, लिटरेरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और साथ के साथ आपके नोवेल बेस्ड, क्रोनोलॉजी बेस्ड सारे के सारे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आपको मार्किंग स्कीम के बारे में पता चलेगा, आपको टाइम के बारे में पता चलेगा, आपको स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चलेगा अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो। क्योंकि CUET का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि बच्चे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं और ऑफ कोर्स अगर आप फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होगे तो यू हैव टू वेट, आपको अप्रॉक्स 1 ईयर का और आपको वेट करना पड़ता है दूसरा पैटर्न आने के लिए। ओके, यानी कि अगर 2026 में नहीं क्लियर हुआ तो 27 में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम में ही आपका क्लियर हो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होता है, उतना ज़्यादा आपका एक एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है, एक फेयर होता है ना कि यार एग्ज़ाम में कैसे बैठेंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे, तो ये जो एक एग्जाम वाला फोबिया होता है ना, वो आपका निकल जाता है अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो एक एनवायरनमेंट से आपका जो माइंड है ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो। इसके साथ ही जैसा मैंने बोला कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं, आपके सारी लिटरेचर आपकी कवर होती है, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर आपका कवर होता है। आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आखिर कौन से ऐसे एरिया हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरिया जो कि काफ़ी वीक है और उन एरियाज़ के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कोई ऐसा टॉपिक है जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, ओके, या फिर आपको पता ही नहीं है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म से भी आपके असर्शन रीजन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक नई अप्रोच आपको वहां से पता चल जाती है अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस को। आप जितना भी जैसे भी आपने मॉक टेस्ट दिया, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने अनकरेक्ट हुए, अगर इनकरेक्ट हुए तो क्यों हुए, अगर करेक्ट हुए तो मैं और किस तरीके से कितने कम टाइम में मैं अपना आंसर कर सकता हूँ। बिकॉज आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स ही होते हैं 75 क्वेश्चंस करने के लिए, -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को मैनेज करके चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाओगे तो इससे सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ रहती है।
साथ के साथ मॉक टेस्ट क्या होता है, आपकी रिवीजन की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड टाइम पे रिवीजन क्या आपकी फटाफट से रिवीजन हो जाती है। मॉक टेस्ट अगर आप करते हो तो रिवीजन हो जाएगी टाइम से, तो दैट मीन्स कि आपको जो कॉन्फिडेंस है एग्जाम को लेकर वो बहुत ही फटाक से वो क्या है बूस्ट हो जाता है, एंजाइटी कम होती है, प्रेशर कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि हमें मॉक टेस्ट करने से फ़ायदा मिलती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 से 10 आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं बिफोर योर CUET PG एग्ज़ाम, क्योंकि आप अपना रिव्यू कर पाओगे कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आप कौन से सेक्शंस में आप स्ट्रॉन्ग हो, कौन से सेक्शंस में वीक हो, एनालाइज कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंस को टाइमली। रिव्यू करो सारे के सारे रॉन्ग आंसर्स को, रिव्यू करो, रिवाइज करो, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो। साथ के साथ रिपीटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पैटर्न है, उनको एक बार ज़रूर देख लो। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। फटाफट से हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि मॉक टेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए CUET PG इंग्लिश लिटरेचर क्लियर करने के लिए। और इसी के साथ ही अगर हम CUET PG की बात करें हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी को मिल रहा है दिवाली ऑफर। तो दिवाली पर आप सभी के लिए मैं लेकर आ गई हूँ CUET PG इंग्लिश लिटरेचर के सभी बैचेस सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट पे आपको CUET PG के इंग्लिश लिटरेचर बैचेस आपको मिल रहे हैं। बैचेस की क्वालिटी बैचेस में क्या क्या चीज़ें आपको कंटेंट मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो सारे रिकॉर्डेड एंड लाइव बैचेस में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं, लाइव वीडियोस मिल जाती हैं। साथ के साथ आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, जो कि हमने अभी बात की, तो एक बार लेक्चर कंप्लीट किया आपने, देन उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया। साथ के साथ आपको PDFs भी मिलते हैं, नोट्स भी मिलते हैं। और इस बार हम कुछ खास लेकर आ रहे हैं, अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको अश्योरिटी भी मिलेगी। अश्योरिटी किस चीज़ की अश्योरिटी हम दे रहे हैं? सबसे पहले तो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि अश्योर किया जाता है कि आपका CUET PG क्लियर हो। अगर नहीं होता क्लियर तो इससे क्या होगा, इससे आपका अगर बाय चांस नहीं क्लियर हो पाता है, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई इश्यू आ गई, तो उसके लिए आपको हम अश्योरिटी ये दे रहे हैं कि आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें, वो जो लेक्चर्स हैं वो आप दोबारा देख पाओगे। तो ये आपकी डबल वैलिडिटी का आपको गिफ्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अगर आप अभी इनरोल करते हो तभी आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप यूज़ करोगे कूपन कोड तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। हमारे जितने भी बैचेस हैं वो अभी आपको मिल रहे हैं 6599 के, और चाहे तो आप महापैक में इनरोल कर सकते हो जो कि अभी मिल रहे हैं 8999 के, सिर्फ आपको महापैक मिल रहे हैं। ओके, तो फटाफट से इनरोल कर लो। SM30 अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ कर लेते हो तो इस कूपन कोड से आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ के साथ आप जीत सकते हो कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स। एक्साइटिंग गिफ्ट्स में क्या मिल सकता है, मे भी हो सकता है कि आपका जितना भी पैसा है वो आपको सारा वापस आ जाए। तो आपको रिफंड मिल सकता है, आपको ई-बुक्स मिल सकती है, बुक्स मिल सकती है, आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल सकती है, आपको डिजिटल वॉच मिल सकती है, या फिर आपको फ्री ई-बुक मिल सकती है। तो ये सारा आपको क्या है, हम अपनी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं। तो फटाफट से इनरोल करो, यूज़ कर लेना कूपन कोड SM30। ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट इसी तरीके से एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाय बाय।